तो 13 जनवरी 2 दिन पहले पीछे जाना चाहता हूं कि पिछले साल 13 जनवरी को आज 13 जनवरी के ही दिन रात के अंधेरे में जमहूरियत को और इस इलेक्शन प्रोसेस पे शब खून मारा गया। क्योंकि उन्हें याद नहीं है कि इसी असेंबली में जब पीटीआई की हुकूमत थी तो एक ही झटके में 36 बिल पास किए गए और उस वक्त जो शख्स इस कुर्सी पर विराजमान था उस शख्स ने कहा कि इन बिल्स को, तमाम बिल्स को पढ़ा हुआ तस्वुर किया जाए। ये पढ़ा हुआ तस्वुर किया जाए के दौर से आज के दौर में इन्हें खुशी होनी चाहिए कि हर बिल पे बात होती है। उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन पार्टी से और उसके वोटर से उनका हक छीना इंतखाब। तो आज ये 9 मई के वाक़े के ऊपर धनधनाते फिर रहे हैं। 9 मई का वाक़या पाकिस्तान के लिए एक स्याह दिन है और वो स्याह दिन ही रहेगा जब तक कि ये आइंदा तौबा ना करें। 26 नवंबर और 9 मई के वाक़या पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए और हमारे बेगुनाह कारकुनों को, कायदीन को रिहा किया जाए। डोगर साहब के बाद शादिया मरी साहब वेरी मच उनको 2 दफा फ्लोर दे चुका था। मैंने पहले अमेंडमेंट पे बात की है। नहीं, मैं कभी आपकी बात में तो मैंने नहीं, इस तरह ना करें ना प्लीज। थैंक यू वेरी मच जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आपने मुझे बात करने का मौका दिया। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आज 15 जनवरी है। मैं सबसे पहले तो 13 जनवरी 2 दिन पहले पीछे जाना चाहता हूं कि पिछले साल 13 जनवरी को आज 13 जनवरी के ही दिन रात के अंधेरे में जमहूरियत को और इस इलेक्शन प्रोसेस पे शब खून मारा गया। उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन पार्टी से और उसके वोटर से उनका हक छीना, इंतखाबी निशान बल्ला छीना और उस दिन से आज दिन तक डिप्टी स्पीकर साहब एक साल से ज्यादा हो गया है कि मुल्क जिन बहरानों का शिकार है और धौंस, धांधली और जबर के जरिए जो ये फॉर्म 47 की हुकूमत एक अजाब की शक्ल में इस कौम पर मुसल्लत की गई है, कौम इसको भुगत रही है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, सिर्फ 13 जनवरी 2024 को सिर्फ बल्ले का निशान नहीं छीना गया, उसके बाद ये भी पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि अगर कोई तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान रह गए थे, उससे पहले तो 9 मई से लेकर और मजमूई तौर पर पिछले 2.5 साल से जिस फस्तायत का हम मुकाबला कर रहे हैं, जिस जबर और जुल्म का, इसकी मिसाल नहीं मिलती। फिर उसके बाद ये भी आपने पहली बार देखा कि जो उम्मीदवारान रह गए, उन उम्मीदवारान ने जब अपने नामजदगी आरोज के बाद जमा कराने चाहे तो किस तरह पुलिस ने छीना, किस तरह उनको लूटा, उनको रोका और उसके बाद 8 फरवरी को जनाब डिप्टी स्पीकर साहब इस कौम ने खामोश इनकलाब के जरिए इमरान खान के नजरिए को वोट दिया और मकबूल तरीन पार्टी को 9 करोड़ से ज्यादा वोट देकर यह साबित किया कि पाकिस्तान के अवाम इमरान खान के साथ हैं। जनाब मुझे टाइम देंगे, मैं बहुत कम बात करता हूं, मुझे टाइम देंगे। और आज का दिन जनाब डिप्टी स्पीकर साहब इसलिए अहम है कि ये जमहूरियत पे जो पूरा शब खून मारा गया, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए मारा गया और पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुतनाज़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज अपनी स्याह तरीन मुद्दत खत्म करके घर जा रहा है। आज कौम को यौम तशक्कर मनाना चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान में इलेक्शन साफ शफाफ हो जाएं तो सारे मसाइल का हल हो जाए।
मैं मानता हूं माजी में भी बहुत सारे इलेक्शन मुतनाज़ा रहे, लेकिन जो धांधली, जो जबर और जो फॉर्म 47 का नमूना इस इलेक्शन में दिया गया, इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो आज मुद्दत जिसकी खत्म हुई है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। ओके, शुक्रिया, बस अब हो गया। अब मैंने ये कॉलिंग अटेंशन भी करना है। नहीं, शाहजहां मरी साहब थोड़ा ब्रीफ प्लीज। बहुत शुक्रिया, आपको 4 दफा बहुत मौका शुक्रिया दिया। डेप्यूटी स्पीकर साहब, बहुत शुक्रिया डेप्यूटी स्पीकर पर आप वाइंड अप करें ना। नहीं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे घंटे की तकलीफ तो नहीं होगी ना। 1 मिनट शाहजहां मरी साहबा जी। फिर उसके बाद इस कौम ने देखा वाइंड अप कि हमारे कारकुनों को, हमारे कायदीन को, जिनको कमोबेश 2 साल हो गए हैं, वो बेगुनाह जेलों में कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। और जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जब हम अपना हक मांगने के लिए निकले तो फिर 26 नवंबर को आपने देखा कि हमारे बेगुनाह शहरियों को खाली हाथ कारकुनों पर गोली चलाई गई। ये गोली, ये शुक्रिया शाहजहां मरी साहब, बस हो गया। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आपको मौका दिया वाइंड अप करने का, आपको मौका दिया डॉक्टर साहब, आपको मौका दिया जी। माइक खोलें डॉक्टर साहब का। एक डिप्टी स्पीकर साहब, आखिरी बात ये है, आखिरी बात प्लीज, आखिरी बात ये है कि हमारा मुतालबा है कि 26 नवंबर और 9 मई के वाकया पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए और हमारे बेगुनाह कारकुनों को, कायदीन को रिहा किया जाए। और इन तमाम मसाइल का अगर कोई हल है तो वो इमरान खान है। जी शाहजहां मरी साहब का माइक खोलें। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। यहाँ पर थोड़ी देर पहले 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बात हुई थी, यही हुआ ना, और ऑनरेबल ऑपोजिशन मेंबर ने ये कहा कि वो उस आईनी तरमीम पर उन्हें अफसोस है। मुझे अफसोस उनके रवैये पर है, क्योंकि उन्हें याद नहीं है कि इसी असेंबली में जब पीटीआई की हुकूमत थी तो एक ही झटके में 36 बिल पास किए गए, और उस वक्त जो शख्स इस कुर्सी पर विराजमान था, उस शख्स ने कहा कि इन बिल्स को, तमाम बिल्स को पढ़ा हुआ तस्वुर किया जाए। ये पढ़ा हुआ तस्वुर किया जाए के दौर से आज के दौर में इन्हें खुशी होनी चाहिए कि हर बिल पे बात होती है। उन 36 बिलों पर उस वक्त इनका सर शर्म से क्यों नहीं झुका जब 36 बिल पढ़ा हुआ तस्वुर कहकर इस असेंबली में पास किए गए। और कौम का बाप ये किसे कहते थे, हमें याद है। कौम का बाप ये किसे कहते थे? हमारे लिए बाबा-ए कौम, हमारे लिए बाबा-ए कौम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना है। इनके जो कौम के बाबा थे, उन्होंने इन्हें सपोर्ट करने से इनकार कर दिया। तो आज ये 9 मई के वाक़े के ऊपर धनधनाते फिर रहे हैं। 9 मई का वाक़या पाकिस्तान के लिए एक स्याह दिन है, और वो स्याह दिन ही रहेगा जब तक कि ये आइंदा तौबा ना करें। The House is adjourned to meet again on Thursday, the 16th January 2025 at 2 p.m. सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।